आइए जाने आखिर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और अच्छे कर्म कैसे बनते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम आज विस्तार से जानेंगे कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और कर्म क्या है। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दर्शकों, इस विधि से अपने अच्छे और बुरे कर्मों को पहचानें। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़फ रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया हो तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं। दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा।
इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आत्मा की आवाज को सुनिए, ये कभी भी झूठ नहीं बोलती है। हर इंसान को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ या बुरा कर्म, लेकिन हम सब अंतर्मन की आवाज को बड़ी ही होशियारी से दबा देते हैं या फिर उस आवाज को अपनी सुविधानुसार बदल देते हैं। यह सब दुनियादारी की चालाकियों की वजह से होता है। आत्मचिंतन मनन द्वारा हम सभी ये अच्छी तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसलिए काल, परिस्थिति और समय के आधार पर निर्णय लीजिए। सब कुछ पता चल जाएगा, अच्छा बुरा या मिश्रित जो भी होगा। दर्शकों, सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। पहले जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के हैं। तो कर्म के प्रकार है नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म। किसी ने पूछा है कि मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। तो फिर एक सवाल पूछा गया कि मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें।
बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। पहला है मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। और तीसरा है तरतीव्र प्रारब्ध, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें जो होना है वो होकर ही रहेगा। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। अच्छे और बुरे कर्म क्या हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक कर्म है? मैं अपने पंथ की मान्यताओं के अनुसार सरल शब्दों में जवाब देना चाहूंगा। अच्छे या बुरे कर्म नहीं होते, केवल उनके परिणाम परिस्थितियों के अनुसार अच्छे या बुरे हो सकते हैं। हर कर्म के एक या उससे अधिक परिणाम हो सकते हैं। एक तथाकथित बुरे कर्म के परिणाम को अन्य तथाकथित अच्छा कर्म निरस्त नहीं कर सकता।
बल्कि उसके अपने भी एक या एक से अधिक परिणाम निकल आते हैं। परिणाम को आमतौर पर फल या कर्म फल कहा जाता है, जिसे कर्म के कर्ता को देर सवेर भोगना ही पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन व्यापन करने की शिक्षा दी जाती है। कुछ कर्म करने के लिए और कुछ कर्म न करने के लिए गीता में भी बताया गया है। यदि शिक्षा को परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसके अनुसार चला जाए तो किए कर्मों के फल को भोगना नहीं पड़ता। धर्म ग्रंथों की प्रमुख शिक्षा है अहिंसा, और अहिंसा से तात्पर्य है किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट न पहुंचाना। अन्य शिक्षाएं हमें अहिंसक बनने के साथ साथ स्वस्थ जीवन व्यापन के आचरण बताती हैं। जैसे झूठ नहीं बोलो, गुस्सा न करो, लालची न बनो, घमंड न करो, आवश्यकता से अधिक भोजन न करो, प्रातः काल उठो, व्यायाम करो, किसी को स्वयं से कमतर न समझो, किसी की बुराई न करो, वासना न रखो, सांसारिक चेतन और अचेतन पदार्थों में आसक्ति न रखो। इन शिक्षाओं पर चलकर हम में 100% पूर्ण अहिंसा के संस्कार जागृत होते जाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इसलिए इनका फल हमें भोगना नहीं पड़ता है और हम फल शून्य होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अब आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर स्वयं जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। यह आपको ही सुलझाना पड़ेगा कि यदि आपके किसी तथाकथित अच्छे कर्म से किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट पहुंचता है तो क्या करें, कैसे करें। जरा बताया गया काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करो। उदाहरण के तौर पर यदि आपने मेहनत करके बाजार में एक बड़ी सी दुकान खोली जो खूब चल निकली, परंतु आसपास की छोटी मोटी दुकानों का काम ठप्प हो गया। उन दुकानदारों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी कष्टों से घिर गए। दूसरा उदाहरण, आपने दया करके एक बेहद जरूरतमंद व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया। परिणाम स्वरूप उससे अधिक योग्य अन्य व्यक्ति को नौकरी न मिल पाई। उसे और उस पर आश्रित लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा। तीसरा उदाहरण, अपने कर्मचारी को आपने गलत काम को ठीक करने के लिए कहा, परंतु उसने इसमें अपनी बेइज्जती समझी, उसे कष्ट हुआ। दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कि आपके द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, बहुत त्याग की आवश्यकता होती है, जो कदाचित हर समय और हर किसी से नहीं हो पाता। फिर भी जहां तक हो सके वहीं तक सही। आज कर लो हिसाब तुम अपने हिसाब से, कल वक्त लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में आप कितने सही और कितने गलत थे, ये साबित होगा आपके कर्मों के मिजाज से। कुछ जख्म भर गए, कुछ जख्म रह गए, कुछ दर्द के निशान मन की रेत पर रह गए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ सवाल अनसुलझे ही रह गए। शिकायत नहीं करनी, बस इतना सुन लो, मैं खामोश हूँ और वजह तुम हो। कल तक उड़ती थी, आज पैरों से लिपट गई, कुछ बूंदें क्या बरसी, धूल की फितरत ही बदल गई। क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्म कटते हैं? बुद्ध पुरुषों और आत्मज्ञानियों ने कहा है, सभी किस्म के कर्म बंधन निर्मित करते हैं। अच्छे कर्म सोने की जंजीर हैं और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां। फिर भी श्रेष्ठ कर्म करने योग्य हैं, क्योंकि जीवन में शुद्ध कर्म नहीं होता। भगवद गीता में भगवान श्री कहते हैं, यहाँ सभी कर्म अग्नि के साथ धूम्र से लिपटे हुए हैं। इसलिए बिना अहंता भाव के सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए निष्काम भाव अर्थात कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर अपना कर्तव्य कर्म करते हुए और इसमें लिप्त हुए बिना अपना जीवन जियो। यही धर्म है और किए हुए कर्मों के फल से कोई बचाव नहीं है। यह कुछ ज्यादा दार्शनिक हो गया, लेकिन यह परम सत्य है।
यही है कर्मों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहने का। एक निष्काम कर्मयोगी का जीवन जीना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन कर्मफल से फिर भी किसी की मुक्ति नहीं, स्वयं भगवान की भी नहीं। यही कर्मों और इस जीवन का स्वभाव है। कर्म का सिद्धांत निरपवाद है, इससे कोई नहीं बच सकता, क्षुद्रतम जीव से लेकर अवतार पुरुष भी नहीं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने हम सभी के कल्याण के लिए हर कष्ट, अपवाद, मुसीबत और दुख झेला, लेकिन वो भी अपने द्वारा किए गए निर्णयों और कार्यों के लिए आलोचना, अपमान और अपयश हजारों साल बाद भी झेल रहे हैं। इसलिए सचेतन रहकर किया हुआ कर्म हमारे और सभी के कल्याण का हेतु बनते हैं और ना ही इससे कर्म बंधन बंधते हैं। इसलिए यहाँ प्लस माइनस करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसलिए ऐसा कोई गणित काम नहीं करता। बेहतर है ऐसे काम ही ना किए जाएं, जिनके दूषित असर को कम या निर्मूल करने के लिए ऐसा कोई गणित या हिसाब किताब लगाने की जरूरत आ न पड़े। बुरे कर्म करते हैं, उन्हें न दोहराने की प्रतिबद्धता से, उनके दुष्प्रभाव और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने से। चेतना का विकास आपको ऐसी बातों में पड़ने से बचाता है और ऐसे कर्मों को करने से रोकता है जिनकी काट बनाने की जरूरत पड़े। इसमें क्या बुद्धिमानी है कि पहले मुंह काला कर लो और फिर फेयरनेस के फॉर्मूला ढूंढो। उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए बेहतर होगा कि ऐसी चेतना और बुद्धि का स्वामी होना जो ऐसी नौबत ही ना आने दे। इतना काफी होगा इस सवाल के लिए। सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहिए और परम प्रज्ञावान होने की ओर अग्रसर रहिए। किसी ने फिर से पूछा, क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्म कटते हैं? अच्छा सवाल है। मेरे समझ से यदि ऐसा होता तो आदमी के जीवन में केवल सुख होता। अच्छे कर्म से अभिप्राय है पुण्य से है और पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म से अभिप्राय है पाप से है और पाप से दुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सुख नहीं पसंद है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप नहीं करता? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुण्य नहीं करता? अब मनुष्य अच्छे कर्म क्यों करते हैं? मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उसका 3 कारण हो सकता है। एक तो सुख प्राप्ति के लिए, दूसरा कारण मोक्ष के लिए और तीसरा कारण पाप काटने के लिए। वास्तव में पाप काटने के लिए बहुत कम लोग ही अच्छे कर्म करते हैं, पर जो लोग ऐसा करते हैं मेरे समझ से वे अल्पज्ञ है, क्योंकि पाप को अच्छे कर्मों से काटा नहीं जा सकता है, बल्कि अच्छे कर्म से पाप को करने से बचा जा सकता है। यदि एक बार पाप हो गया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोग को तो ये पता भी नहीं चल पाता कि वे पाप कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पाप ही कर रहे होते हैं। ऐसे में वे भी पाप के कहर से नहीं बच पाते। लोग कहते हैं गंगा नहाने से सारे पाप काट जाते हैं, पर यदि ऐसा होता तो भारत का कोई भी नागरिक दुखी न होता। परंतु हम गंगा को माँ कहते हैं। यदि गंगा नहाने से पाप न कटता तो गंगा नहाने कोई नहीं जाता। तो क्या सभी लोग मूर्ख हैं जो नहाने जाते हैं? चलो इस बात की पुष्टि करते हैं, गंगा हमारी माता है। सभी के घर में एक माँ होती है जो कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा गलत आचरण करे, बुरे कर्म करे और आगे चलकर दुखी रहे। परंतु माता के लाख कोशिशों के बाद भी बेटा गलत आचरण में पड़कर गलत कर्म करता है और आगे चलकर दुखी हो जाता है। इस स्थिति में वो यदि घर पर भी आ जाए तो भी माँ क्या कर सकती है? उसके पास जो कुछ था वो तो उसने पहले ही दे दिया। उसने तुम्हें गुरु के पास भी भेजा, वहां भी तुम दुराचरण करते रहे। अब पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा।
इसमें माँ क्या कर सकती है, आप ही बताओ। गंगा माँ भी कुछ इसी तरह व्यवहार करती है। कहते हैं हर दुख के बाद सुख आता है। अत हमें श्रद्धा से माँ गंगा के पास जाते रहना चाहिए, न कि पाप काटने के इरादे से। इस कठिन स्थिति में कुछ लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, पर इसमें ईश्वर का क्या कसूर। हम तो उसके बच्चे हैं। कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा दुखी रहे। इसी तरह ईश्वर भी नहीं चाहते। इस स्थिति में ईश्वर केवल लाचार निगाहों से देखता रहता है। जैसे किसी मृग शावक के शेर के चंगुल में फंस जाने पर उसकी माँ देखती रहती है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्म कटते हैं? बुरे कर्म और अच्छे कर्म क्या है, ये बात समझना आवश्यक है, क्योंकि इस बात का अंतर्द्वंद हमेशा रहता है। शायद आप जिसे अच्छा समझ रहे हो वो हमारे लिए बुरा हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं, बुरे कर्मों का क्षय अच्छे कर्मों से नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें ऐसी चिंता होगी कि फिर अच्छा कर्म करे ही क्यों, और तब तो समाज के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा ही नहीं। बात ऐसी है कि अगर आपको पता है कि बुरे कर्म अच्छे कर्म से काटे जा सकते हैं, तो आप बुरे कर्म मजे से किए जाएंगे, क्योंकि कभी भी अच्छा कर लेंगे और काट लेंगे। दवा हाथ में है तो बीमारी से डर क्या है। गंगा स्नान कर लेंगे, सब कर्म धुल जाएंगे। किसी साधु संत का आशीर्वाद ले लेंगे, सब कर्म धुल जाएंगे। चोरी की है, दान कर देंगे उसी पैसे से, और तो पैसा है भी कहाँ। बड़ा चोर बड़ा दानी हो जाएगा, लाख चुराएगा 10,000 दान करेगा। चोरी में डर नहीं है फिर कोई, क्योंकि दान से हम चोरी को काट लेंगे। किसी की हत्या कर देना, फिर एक बच्चे को जन्म दे देना, एक जीवन लिया एक दे दिया। अगर हम मान ले कि बुरे को काटने का कोई भी उपाय नहीं है, अच्छा कर्म भी बुरे कर्म को नहीं काटेगा, तो बुरा कर्म करते वक्त पुनः सोचना होगा कि जो नहीं कट सकता है और जिसे भोगना ही पड़ेगा, अनिवार्यतया, जिसका कोई उपाय नहीं है। न कोई अच्छा कर्म साथ देगा, न दान पुण्य साथ देगा, न गंगा, न तीर्थ, न गुरु, न भगवान, कोई आशीर्वाद साथ न देगा। जो किया है वह मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो करते वक्त ठीक से सोचेगा, क्योंकि यह बात आखिरी हुई जा रही है, इसमें अब कोई उपाय नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि भगवान के सामने रोए कि हम तो पतित हैं और तुम पतित पावन हो, तो कुछ करो हमारा नहीं तो आपका नाम बदनाम होगा कि आपकी शरण में आके की कुछ नहीं हुआ। इसलिए जितना हो सके बुरा करने से बचे, और कुछ भी करने से पहले उसके लाभ और हानि को भी नाप ले। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।